आज हम चर्चा करते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? मतलब हड्डियों का ढांचा। इसका कंकाल तंत्र के दो कार्य होते हैं। एक होता है शरीर हमारी नाड़ी तंत्रों की रक्षा करना, दूसरा होता है शरीर के लिए आकार प्रदान करना। तो ये आपका कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम ये आपका हुए दो भागों में बटा हुआ है। एक एपेंडिकुलर उपाधीय तंत्र और एक है अक्षीय तंत्र। जो आपका एपेंडिकुलर है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है 126 और जो आपकी एक्सियल है उनमें हड्डियों की संख्या होती है 80। तो टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। अच्छा, अब ये आपका कंकाल तंत्र ये भी दो तरह का होता है। एक बाह्य आंतरिक तंत्र और एक जो कंकाल है वो आपका तो एक तो होता है हड्डियों में रहता है बाहर की साइड और एक होता है हड्डियों में रहता है अंदर की तरफ। तो ये आपके दो होते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र। अब जैसे हम बात करें मनुष्य की या जीव है, गाय भैंस बकरी, इनका जो आपका कंकाल तंत्र जो होता है वो आंतरिक होता है, यानी इनका जो कंकाल हड्डियां वो अंदर होती हैं। और हम बात करते हैं जैसे मान लो उसकी कॉकरोच या आपका जो शंख होता है, समुद्री जीव जो शंख या सीप, तो इनका जो तंत्र है वो आंतरिक है, यानी इनके हड्डियां जो है ऊपर हैं और जो जब मांस है या फिर जो है वो अंदर रहता है उनके। ठीक है, तो ये जीव है तो इनकी जो रक्षा होती है वो बाहर की साइड से होती है। अब जैसे बात करें हम चींटी या कॉकरोच, जब कॉकरोच या आपका चींटी जैसे मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो मांस होता है वो सब सड़ जाता है और सड़ने के बाद में तो उसे भी देखना वो अंदर से खोखली होगी। अंदर से क्या होगी? क्योंकि ऊपर से वो बहुत बड़ा होगा। जैसे आपका खटमल है या चींटी है, चीता है या आपकी मधुमक्खी है, उन्हें आप छुप कर देखना ऊपर से। बिच्छू भी है, ऊपर से टच करके देखना उसे, तो ऊपर से कैसे खड़ा होगा और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अंदर से तो देखना अंदर से खोखले होते हैं, यानी उनका जो कंकाल है वो कैसा है? बाहरी कंकाल है उनका। ठीक है, और मनुष्य का कैसा होता है? आंतरिक। जैसे मान लो एक मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जैसे मान लो मनुष्य की मृत्यु होने के बाद में उसका मांस जैसे सड़ जाता है, सड़ने के बाद में उसका जो कंकाल आया वो अंदर होगा। तो ये आपके दो तरह से होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, ये दो प्रकार के होते हैं। अब जो टोटल जो बोन्स की संख्या होती है वयस्क मनुष्य में वो होती है 206। वैसे जब बच्चा पैदा होता है और शैशव अवस्था तक, बच्चे के पैदा होने से शैशव अवस्था तक जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 से 300 तक होती है। जैसे जैसे वो बाल अवस्था में आ जाता है 6 वर्ष के बाद बाल अवस्था, तो उसमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 208 और जैसे जैसे वो युवा अवस्था में पहुंच जाता है तब उनमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। इस तरह से 206 मतलब आपस में जुड़ती रहती है। जो बच्चे के छोटे पे मालिश करते हैं, मालिश करने से वो आपस में हड्डियां क्या होती हैं? जुड़ती रहती हैं और वो जुड़कर मजबूत हो जाती है और उनकी संख्या धीरे धीरे जो है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जो है 206 हो जाती है। ठीक है, तो अब इनके लिए जो है हम जो है दो भागों में बांटते हैं। कंकाल तंत्र। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी मैडम? 206। ठीक है, तो ये कैसे कैसे बटी होती है? ये आपकी दो भागों में बटी होती है। एक होती है एपेंडिकुलर, इनकी संख्या होती है 126 और दूसरा होता है आपका एक्सियल।
इनकी जो संख्या होती है वो 80 होती है। अब जो एपेंडिकल है इनका क्या काम है? इनका काम है व्यक्ति को चलने में, उठने में, पकड़ने में सहायता करती है। यानी ये जो हड्डियां पाई जाती हैं ये हमारे हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। और एक्सियल जो अक्ष है वो पाई जाती है हमारे अक्ष में, जैसे सिर है, गला है, रिब्स है, ये किसमें होती है? एक्सियल में। इनकी संख्या 80 होती है। और जो एपेंडिकुलर इनकी संख्या होती है 126। टोटल आपकी कितनी हो गई? 206। अब ये 126 हड्डियां कैसे होती है पहले इन्हीं को देखते हैं। ये 126 के बाद फिर 80 बाद में देखते हैं, ये कम है। पहले 126 जो बड़ी संख्या उसे देखते हैं। 126 में क्या, ये संख्या हमने अभी किसमें बताई थी? हाथ पैरों में होती है। देखिए हाथ में सबसे जो आपकी ये वाली हड्डी है इसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस। इसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और उंगलियों में होती है वो फैलेंजेस होती है। यानी जो आपकी अपर लिप की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रेडियस। और जो हमारे अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और जो हमारी लिटिल फिंगर जो है, छोटी उंगली की साइड होती है वो होती है अल्ना। रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये कलाई, का से कलाई और का से कार्पल्स, यानी कलाई। और इसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। और ये हो गई आपकी हथेली, यानी कलाई के अगला भाग। तो अगले भाग को बोलते हैं मेटा। तो ये हो गई आपकी कार्पल्स, ये हो गई आपकी मेटाकार्पल्स। और ये उंगलियों को फिंगर बोलते हैं। तो याद कर लो फिंगर से, ये इन हड्डियों का नाम है फैलेंजेस, ठीक है। तो ये हाथ में हो गई। अब फिर पैर में। पैर में जो सबसे पूरी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ये लंबी होती है, मजबूत जो हड्डी होती है वो आपके जबड़े की होती है, मैंडिबल। याद रखना, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी आपकी कौन सी होती है? मैंडिबल। वो कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। और अपर लिप की सबसे बड़ी हड्डी वो है आपकी ह्यूमरस। और पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। फीमर की एक विशेषता और भी है, अगर फीमर जो बोन है उसकी लंबाई ज्ञात कर लें, फीमर की किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की फीमर की लंबाई हम क्या कर लें? ज्ञात कर लें। और उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 4 का। तो उस मनुष्य की पूरी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यानी वो व्यक्ति कितना, उसकी लेंथ व्यक्ति कितनी है वो पूरी लेंथ ज्ञात हो जाएगी। यदि फीमर की हम उस व्यक्ति की लंबाई ज्ञात करें, उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी लंबाई आ जाती है। ये एक ऐसी हड्डी है पूरे शरीर में जो क्या होती है? अंदर से खोखली। अंदर से ये एक हड्डी है जो खोखली होती है। बाकी उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनकी टोटल हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है, वजन कम करने के लिए, जिससे वो उड़ने वाले क्या हो आसानी। बाकी जो है मनुष्य में केवल एक ही हड्डी खोखली होती है जिसका नाम क्या है? फीमर। ये पूरी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है। ये अंदर से खोखली होती है, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई में ज्ञात हो गई 4 की गुना करते हैं तो मनुष्य की पूरी लंबाई आ जाती है। तो अब इन्हें देखते हैं। हाथ में हो गई, एक हाथ में 30 हड्डियां हो गई। 30 कैसे हो गई? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस 14। एक उंगली में 3 होती हैं। देखो ये 1 2 3, 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये। इसमें 3 नहीं होती, इसमें कितनी होती है? 2, जो सीधी पे जो है हथेली से जुड़ी होती है। तो इनमें बाकी जो उंगलियां इनमें 3 होती हैं, इसमें कितनी होती है? 1। तो टोटल मिलाकर ये कितनी हो गई? 14 हो गई। 14 ये हो गई, 5 ये हो गई, 8 ये हो गई, 3 ऊपर तक है। इतने लंबे पोर्शन में सिर्फ 3 होती है। और ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो इसमें हड्डियों की संख्या काफी होती है। तो टोटल एक हाथ में संख्या हो गई 30। तब एक हाथ में 30, दोनों हाथों में कितनी संख्या हो गई? 60। यानी हैंड में आपके दोनों हैंड्स जो है आपके, इनमें बोन्स की संख्या कितनी होती है? 60। एक में 30 तो दोनों कितने हो गए? 60। अब बात करते हैं पैरों की। तो सबसे ये लंबी हड्डी होती है, इसे बोलते हैं फीमर। पैर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। फीमर के बाद ये आपके घुटने पे ये होती है पटेला। कौन सी होती है? पटेला। और पटेले के बाद ये आपकी होती है आपकी टिबिया। ये इसके बराबर से होती है हल्की, इसे बोलते हैं फेवला। और जो आपकी एड़ी है इसे बोलते हैं टार्सल। इसमें होती है 7 हड्डी।
और जबकि कलाई में कितनी होती है 8, और इसमें एड़ी में होती है आपकी 7 हड्डी। एक जो क्या है उसमें पटेला में आ गई ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या होगी कम हो गई, तो ये होगी 7। और उसके बाद में फिर मेटाटार्सल इसमें होती है 5, और फेरेंजिस इसमें भी कितनी होती है 14 होती है। तो पैर के एक पैर में भी हड्डियों की संख्या कितनी होती है 30 होती है, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई ये 60 हो गई, ठीक है। तो 136 में आपको 120 हड्डियां पता चल गई, कौन कौन सी है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजिस। 30 इसमें 30 इसमें, एक 60। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फेरेंजिस। 30 इसमें और 30 इसमें ये होगा। और फिर आपकी बची अब 6, तो 6 कहाँ होती है, 2 होती है आपकी क्लेविकल, जी आपकी गले की जो हड्डी होती है, पहले यहाँ पर वो कहते थे पुरानी महिलास हंसी बोलते क्या, हाँ, तो उसी बनाती उसी की बनावट में होती है वो। तो ये हो गई आपकी कौन सी 2, एक हो गई आपकी क्लेविकल, ठीक है। इनकी संख्या होती है कितनी 2 होती है पेल्विक, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलम, और फिर एक होती है आपकी पेल्विक, इसे बोलते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। इनकी भी संख्या 2 होती है और इसकी भी संख्या कितनी होती है 2, ये होती है जहां से ये फीमर हड्डी आपकी जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है पेल्विक से, श्रोणी मेखला बोलते हैं इसमें। इसकी संख्या भी कितनी होती है 2, ठीक है। और आपकी एक होती है स्कैपुला, इसकी संख्या कितनी होती है 2। इससे आपकी कौन सी आपकी ह्यूमर जुड़ी होती है, कंधे पे होती है, तिकोनी होती है, चौड़ी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला, या हिंदी में बोलते हैं इसे अंश मेखला, अंश मेखला। तो टोटल एपेंडिकुलर सिस्टम में जो आपकी बोन्स होती हैं वो 126 होती है, यानी एक हाथ में 30 होती है, दोनों हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60, और आपकी क्लेविकल, पेल्विक, स्कैपुला, आपकी पेल्विक में 2, क्लेविकल में 2 और स्कैपुला में 2, ठीक है। तो एक बार आपकी एपेंडिकुलर हो गई, और अब देखते हैं कौन सी एक्सियल। पहली ये है और दूसरी है एक्सियल। इनमें संख्या कितनी होती है 80। अब ये 80 कैसे कैसे है देखते हैं। जो आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स, इसमें संख्या कितनी होती है 24। रिब्स की जो टोटल संख्या होती है 14, 12 इधर, टोटल 14 संख्या होती है रिब्स की। और एक होती है यहाँ पे बीच में, जिसे पतली आकर जोड़ती है यहाँ पे, इसे बोलते हैं, बीच में होती है स्टर्नम, क्या बोलते हैं स्टर्नम, इसे बोलते हैं बक्स की अस्थि या बक्सास्थि, स्टर्नम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि चेस्ट यानी छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल कितनी होती है 25, ये ध्यान, 24 नहीं होती, 24 तो रिब्स होती हैं। एक और होती है स्टर्नम, जो जिससे सब आपकी रिब्स आकर जुड़ती हैं, जिससे बोलते हैं बक्षस्थि या स्टर्नम। इसकी लंबाई 17 सेमी होती है, याद रखना। जो स्टर्नम है इसकी लंबाई कितनी होती है 70 सेमी, 17 सेंटीमीटर लगभग होती है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा किसी में कम किसी में, लेकिन उसकी जो औसत लेंथ है वो कितनी है 70 सेंटीमीटर होती है। ये क्या सब रिब्स आके यहाँ पे क्या होती है जुड़ जाती हैं। अब ये रिब्स है, मैं अभी इसे भी बताऊंगा, आप ध्यान रखना। रिब्स का भी वर्गीकरण करेंगे, जो आपकी 3 प्रकार की होती है, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, अभी बताएंगे उसके बारे में। पहले देखना, तो ये हो गई 25 पे, ये हो गई आपकी 24 रिब्स
और एक स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपकी होती है बैकबोन। बैकबोन इसी को बोलते हैं कॉलम। स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं इसी को, स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है बच्चों में तो होती है 33, जो बच्चे होते हैं उनमें होती है 33। जब वयस्क हो जाते हैं तो इनमें जो संख्या हो जाती है वो 26 होती है। यानी जब बच्चा होता तो बच्चा 33 होती है, वो आपस में तो जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में वो क्या हो जाती है 26। यानी आपके जो बैकबोन है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 26। अब 26 ये हो गई, 25 ये हो गई, ठीक है। टोटल हड्डियां कितनी होती है एक्सियल में 80, तो 51 तो यही हो गई, दोनों मिलाकर 25 आपकी चेस्ट में और 26 किसमें बैकबोन में, है ना। बैकबोन जो है आपकी इसको बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। इसके अंदर जो दिमाग से जो नस आती है उन्हें बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु को। जैसे जो कॉलम है आपके बैकबोन है उसके अंदर जो छिद्र होता है उनमें से एक नसा क्या आती है जाती है। तो अभी इसकी बात करते हैं बैकबोन की। तो टोटल हड्डियां कितनी होती है इसमें 26 हड्डियां होती हैं। और आपकी जो चेस्ट है उसमें टोटल हड्डियां कितनी हो गई 25, यानी 24 रिब्स, एक स्टर्नम और 26 इसमें, तो टोटल जो संख्या हो गई 51। अब बची 29। 80 में ये 51 हो गई, अब कितनी बची 29 होती। 29 जो हड्डियां होती है वो हमारे किसमें होती है सिर में, सिर में होती है। अब सिर में 29 हड्डियां जो होती है वो होती है सिर में, तो टोटल जो होगी आपकी 80 हो गई। सिर में कितनी होती है 29। अब 29 कैसे कैसे है, यानी जो आपका फेस है इसकी देखते हैं क्रीनियल में कितनी होती है। इसमें जो संख्या होती है वो कितनी होती है 8, जो ऊपर कपाल है इसमें 8 होती है। और चेहरे में कितनी होती है फेस में ये होती है 14। फेस में भी 14 होती है और जो हमारी फैलेंज है ये भी कितनी होती है 14 होती है। ये भी 14 होती है और फेस में भी 14 होती है, जो हमारी फैलेंज है वो भी 14 है, ध्यान रखना। अब ये हो गई आपकी 8 और 14, ये हो गई टोटल 22, ठीक है। और एक कान में जो हड्डियां होती हैं वो होती है 3, मेलियस। मिस से याद करते हैं कान की हड्डी, कान की इसे किससे याद करते हैं मिस से याद कर लो, क्या नाम है मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपीज, तो 3 हो गए। अब याद रखना जो आपकी स्टेपीज है ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये 3 हड्डी कौन सी होती है मेलियस कान में, ठीक है। दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेपीज। ये जो है सबसे छोटी हड्डी होती है।
मनुष्य में जितनी जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं, उन 206 में ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर खोखली होती है, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, ठीक है, और ये सबसे छोटी हड्डी है स्टेप। तो एक कान में कितनी होती है 6, तो दोनों कानों में कितनी हो गई, वो सॉरी एक कान में कितनी होती है 3, तो दोनों कानों में कितनी हो गई 6। तो कानों में जो टोटल हड्डियां हो गई वो हो गई 6। अब ये कितनी हो गई 22 तो ये हो गई है ना, 22 और 6 28। एक कौन सी होती है जी, हाइड वन, गले में होती है हाइड वन, इसका एक ही होगी आपकी हाइड वन। इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो टोटल 29 हड्डियां हो गई सिर में, यानी क्रेनियम इसमें जो है कपाट, इसमें आपकी 8, फेस में 14, एक कान में 3, दोनों कानों में 6, एक हाइड वन जो आपकी क्या होती है गले में। जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है ना, तो फांसी लगाता है तो जो हड्डी टूटती है वो यही होती है हाइड वन, और फिर दम हो जाता है। तो फांसी लगाने क्वेश्चन आया, फांसी लगाने तो कौन सी हड्डी टूटती है, तो ह्यूमरस फीमर तो टूटेगी नहीं है, ये ध्यान रखना। फांसी जब कोई व्यक्ति लगाता है तो कौन सी हड्डी टूटती है, हाइड वन टूटती है, ये यहाँ होती है, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी सिर में टोटल हड्डियां कितनी होती है 29, चेस्ट में 25, बैकबोन में 26, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी हुई सिर में कितनी हो गई 29, और बैकबोन में कितनी होती है 26, और आपकी बक्स ये छाती कुछ भी है तो इसमें कितनी होती है 25, 24 रिब्स, एक स्टर्नम। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 80 हो गई। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, ध्यान देना, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, सिर में तो 29 हो गई। जब बात आती है ना सिर में कितनी हड्डी है, तो सिर में तो आएंगी 29, खोपड़ी में जो हड्डी आती है वो आएंगी 22। याद है, खोपड़ी में आपकी जब बात आती है तो खोपड़ी में कान नहीं लगाए जाते, एक कान में 3 होती है, दोनों कान में कितनी 6, और एक गले की हाइड वन छोड़ दी जाती है। बस ये तो ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं, तो बस ये ध्यान रखना। बात आती है सिर में कितनी हड्डियां होती है, तो 29 होती है। सिर में कितनी हड्डियां होती है 22। कौन कौन सी हड्डी नहीं होती सिर में, कान की और जो गले की जो होती है उनको सिर में उसमें खोपड़ी में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो याद रखना, यानी सिर में आपकी 29 होती है, और आपकी खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 22 होती है। आपको क्वेश्चन कभी दे देकर मतलब खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो दोनों ही ऑप्शन देगा, वो 29 भी देगा 22 भी देगा। वो इसलिए देगा कि बच्चा क्या हो जाए कंफ्यूज, या कभी तक सिर में कितनी हड्डी होती है तब भी 22 का ऑप्शन होगा और 29 का ऑप्शन होगा। तो याद रखना, खोपड़ी में 22 होती है और सिर में 29 होती है। ये टोटल आपकी हड्डियां है ना। एक बार जो है फिर रिपीट कर रहे हैं, आपका जो कंकाल तंत्र है ये इसके जो क्या काम है, उसके सिर्फ 2 ही काम है। एक तो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, दूसरा हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। अब जो हड्डियां हमें चलने फिरने पकड़ने में काम करती हैं उन हड्डियों को बोलते हैं एपेंडिकुलम। इनकी संख्या होती है 126। टोटल जो बोन की संख्या होती है 206 होती है, और जो चलने पकड़ने भागने दौड़ने में जो काम आती हैं उनको बोलते हैं एपेंडिकुलम, संख्या होती है 126। और जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं उनकी संख्या होती है 80, इन्हें बोलते हैं एक्सियल बोन। अब आपकी 126 में जो आपकी एपेंडिकुलर है वो कहाँ पाई जाती है, वो हाथ पैरों में पाई जाती है। हाथ में जो पहली हड्डी का नाम था वो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस। ऐसे ही आपकी फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजिस। याद रखना, जो आपकी टिबिया है, पटेला से नीचे जो हड्डी होती है वो टिबिया पूरे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। ये क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है, कोई कंकाल पड़ा हुआ है, मनुष्य का कोई कंकाल दूर पड़ा हुआ तो रात में सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी जो आपकी कौन सी होगी, टिबिया। बहुत चमकती है ये हड्डी, तो इस हड्डी का नाम है टिबिया।
ऐसा याद कर लो, डिबिया, डिबिया प्रकार उत्पन्न करती है, तो डिबिया से याद कर लो टिबिया, मतलब सबसे चमकीली हड्डी होती है। तो आपको ये याद ही रखना है कि सबसे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, टिबिया। तो ये है वही, और क्लेविकल 2, पेल्विक 2, स्कैपुला 2, टोटल 6 हो गई, और 120 ये हो गई। तो इस तरह से 126 ये हो गई। और आती है एक्सियल की, तो एक्सियल में आपकी कितनी होती है, 80, 25 आपकी सीने में होती है, जिसमें 24 रिब्स होती है, एक स्टर्नम 25, बैकबोन में 26 है नहीं, और आपकी जो है सिर में कितनी होती है, 29, कान में 3, कौन कौन सी कान में 3 हड्डियां होती है, उनके कौन कौन से नाम है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अब तुमने कभी कभी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जैसे एक्सपायर हो जाता है तो उसकी चिता जो है बहुत मुश्किल से जलती है, जलने में नहीं आती। तो कहते हैं कि बहुत जो है ऊंचे लेवल का पाप ही है, इसकी चिता में आग नहीं लग रही, कहते हैं, मतलब पुराने लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें जो हड्डियां बनी होती हैं, वो हड्डी जो बनी होती है, बोन्स, जो बोन होती है वो बनी होती है आपकी कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 का कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, ठीक है। अब जो हड्डियां जो बनी होती है, अब जिस हड्डी जैसे मतलब किसी में फास्फोरस की क्या रहती है, कमी रहती है। अब जो मांसपेशी तिली होती है उसमें भी फास्फोरस लगा होता है। अब उसमें फास्फोरस की कमी रहने की वजह से उसकी चिता जो है ढंग से दहन नहीं हो पाता उसमें। तो कहते हैं कि पापी स्तर का आदमी है, और जिसमें उसकी फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है उसमें दहन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब एक अस्थि से छोटी अस्थि को बोलते हैं उप अस्थि यानी उपास्थि, उपास्थि जिसे क्या बोलते हैं कार्टिलेज इंग्लिश में, है ना। एक होती है अस्थि से छोटी उप, उप का मतलब होता है छोटा, है ना, उपास्थि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार्टिलेज। ये जो है मुलायम होती है यानी हड्डी से छोटी होती है। इसमें जो आपकी संख्या रहती है वो, इसमें जो आपकी हड्डी कड़ी होती है, कड़ा मतलब हड्डी बहुत हार्ड होती है। तो वो किसकी वजह से हार्ड होती है, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। हड्डी में जो आपका जो मिला रहता है वो कैल्शियम फास्फेट तो होता ही होता है, और क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हड्डी जो कड़ी होती है, कड़ापन आता है, वो किसकी वजह से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। लेकिन जो उपास्थि होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, तो इस वजह से क्या रहती है, मुलायम, क्या रहती है, मुलायम। अब जो हड्डी है, हड्डी से और जो मांसपेशी जुड़ी होती है, तो हड्डी से मांसपेशी को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। यानी हड्डी को किससे जोड़ रहे हैं, मांसपेशी। अब जैसे ये हड्डी है ना, इस पर क्या जुड़ी है, मांसपेशी। तो इनके बीच में एक पदार्थ होता है जो कि हड्डी और मांसपेशी को क्या करता है, जोड़ा रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। ये युवा अवस्था में अच्छा बनता है, और जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती चली जाती है तो इसका बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तुमने देखा होगा कि खाल जो लटकने लग जाती है, लटकने लग जाती है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, क्या होती है। युवा अवस्था में जो है हमारी जो खाल है या मांसपेशी स्किन से क्या होती है, ढंग से चिपकी रहती है। अब जैसे जो मांसाहारी होते हैं साइज को ज्यादा पता होगी और जो ज्यादा मांसाहारी होते हैं तो वो कहते हैं मुर्गा बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, तो उसमें जो लेग पीस होता है, तो लेग पीस को उसे पकड़ कर खाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, वो आसानी से गर्म करने का छुटता नहीं है। तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये जो मुर्गा है जो बना हुआ है वो क्या है, युवा है या फिर बुजुर्ग है, ठीक है। तो वो टेंडन पर डिपेंड करता है। अगर टेंडन उसमें अच्छा बना हुआ है तो ढंग से चिपकी होगी, वो उसे नहीं छुटा सकते हैं। और अगर वो एजेड है
तो ये टेंडन उसमें मात्रा कम हो जाएगी और जो आपकी मांसपेशियां और हड्डी के बीच की जो पकड़ है वो कैसी हो जाएगी, आपकी कमजोर हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। ये एक बात। दूसरी बात, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, यानी बोन्स को बोन यानी जोड़ है। ये कौन सी हड्डी थी, मैंने बताई थी ह्यूमरस। ये कौन सी बताई थी, रेडियस। ये है ना, अभी यहाँ पे जोड़ पे जॉइंट पे जोड़ रहे हैं तो अब दो हड्डियां यहाँ पे जुड़ती हैं। जैसे एक ये हड्डी आई, ठीक है, और एक ये हड्डी आई। अब इन दोनों के बीच में जिससे रगड़ नहीं हो, दरमियान तो एक गद्दी नुमा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। इसमें लिगामेंट में क्या नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट होते, जिसे उपास्थि बोलते हैं, है ना। इसमें क्या नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, मुलायम रहती है गद्दी नुमा, जिससे एक हड्डी दूसरी हड्डी के रगड़ नहीं करती है ना, और दर्द होने से मतलब दर्द नहीं होता उसे। तो इसे यानी ध्यान रखना, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन, लिगामेंट। लिगामेंट समझना कि क्या होता है, लिगामेंट एक गद्दी नुमा होती है, उपास्थि होती है, बड़ा उपास्थि का होता है। तो लिगामेंट हो किसका बना होगा, लिगामेंट पे इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, यानी उपास्थि बोलते हैं। और ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा बिल्कुल भी, हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिसकी वजह से वो कड़ापन रहता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो कौन करता है, लिगामेंट। और जब लिगामेंट हट जाता है, ये चोट आती है, तो इसी को बोलते हैं मोच आना। इसी को बोलते हैं मोच आना। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दो शब्द होते हैं, एक होता है खिंचाव, एक होता है मोच। यानी जब आपके लिगामेंट टूटेगा तो लिगामेंट कहाँ होगा, जोड़ पे ही होगा, लिगामेंट जोड़ पे होगा। तो जब वो लिगामेंट टूटे तो सूजन आ जाती है। जैसे हम कभी चल रहे होते हैं तो पैर टेढ़ा हो जाता है, तो जो एड़ी है वो सूज जाती है ना। तो वहां पर किसमें चोट आती है, कि लिगामेंट फट जाता है, मतलब टूट जाता है, सूजन आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे मोच आना। मोच का संबंध याद कर, मोच जोड़, मोच का संबंध जोड़ पर होगा, और किससे होगा, लिगामेंट से होगा। जहां लिगामेंट आया या फिर जो है जोड़ पे सूजन है तो उसे हम बोलेंगे मोच आ गई। और जब ये आपकी हड्डी है और ये आपकी मांसपेशी है ना, और जब यहाँ पे कोई आपकी खिंचाव आ जाता है तो उसको बोलते हैं खिंचाव या स्ट्रेन। वो स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेन में जो है कौन आता है, टेंडन, और स्ट्रेन में कौन आता है, लिगामेंट। जैसे ये हड्डी है हमारी, हम बात करते हैं इसकी, बात करते हैं रेडियस की। रेडियस है और इसके ऊपर है हमारी मांसपेशी है। अगर यहाँ पर सूजन आ गई, यहाँ पर कोई खिंचाव हो तो सब बोलते हैं खिंचाव। यहाँ मोच नहीं बोलेंगे, मोच जोड़ पर बोली जाएगी। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसे, खिंचाव, यानी क्या बोलेंगे, स्ट्रेन, है ना। और जब यही सूजन आपकी कहाँ पर आएगी, जोड़ पर आएगी, तो जोड़ पर कौन डिफेक्टेड होगा, आपका लिगामेंट। तो इसको बोलेंगे मोच आना, स्ट्रेन। अब यहाँ पर सूज रहे आपको, यहाँ किसी का है तो यहाँ पे आपको मोच नहीं बोलेंगे उसे, मोच आपकी कहाँ पर होगी, जोड़ पर ही होगी, जोड़ पर होगी, ठीक है। तो ये आपके ये है टेंडन। आगे समझ में, टेंडन क्या है, टेंडन आपको याद रखना, हड्डी और मांस को जोड़ता है वो टेंडन है, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो आपका क्या है, लिगामेंट। ये समझ लेना, लिगामेंट और टेंडन, ठीक है। युवा अवस्था में लिगामेंट भी अच्छे से काम करते हैं और आपका टेंडन है वो भी अच्छे से काम करता है, ठीक है। ये अब मैं बात कर रहा था रिब्स। रिब्स मैंने बताई थी आपकी, जो रिब्स होती हैं वो मैंने बताई 24। इसमें आपकी ट्रू रिब्स, ये किस तरह होती है, ट्रू रिब्स की जो संख्या होती है वो होती है 7, ठीक है। और फिर रिब्स, इनकी संख्या होती है 3 और होती है फ्लोटिंग।
फ्लोटिंग रिब्स, इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। 10 और 2 12, है ना। तो जो हो गई आपकी 12 इस तरह बढ़ती होती है, यानी ट्रू होती है 7, फॉल्स होती है 3 और फ्लोटिंग होती है 2। टोटल कितनी थी? 12। एक साइड में 12 होती है, दोनों साइड में कितनी हो गई? 24 हो गई। तो ये हो गई आपकी रिब्स। अब जो आपकी क्या होती है, जो आपकी प्लॉटिंग होती है, ये क्या करती हैं? ये फैलने के लिए क्या करती है? नीचे की जो होती है, दो नीचे की आपकी 11 और 12 नंबर की जो होती है, 11 और 12 नंबर की जो आपकी रिब्स होती है, वो कौन सी होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये क्या होती है? जैसे मान लो रिब्स आपकी निकल के आती है, किससे? बैकबोन से निकल के आती है, पीछे से आती है, ये आपकी पीछे से बैकबोन से निकल के आती है, और यहाँ पे एक स्टर्नम होता है, वहां पर आके क्या होती है? सब जुड़ी होती है, ठीक है। तो आपकी जो ट्यूब है 7, ये भी आपकी किससे निकलेंगी? बैकबोन से निकलेंगी, और यहाँ पे स्टर्नम पर आके क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ऐसे ही आपकी फॉल्स भी आएंगी, वो स्टर्नम पर आके जुड़ जाएंगी। लेकिन जो नीचे की जो होती है फ्लोटिंग जो रिब्स होती है, वो बैकबोन से तो आती है, लेकिन स्टर्नम पर की जुड़ी नहीं होती, वो यहाँ पे क्या रहती है? ऐसी तैरती रहती है। अब यहाँ पर अगर चोट लग गई तो ये सेल में जुड़ती है, और बहुत तेज चोट लगती है, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती। बाकी सब पर क्या होता है? सब पर स्टर्नम पर लाकर बेयरिंग साइज समझो, बेयरिंग होता है। ये भी आपकी बैकबोन से निकली, स्टर्नम से जुड़ गई, ये भी बैकबोन से निकली, स्टर्नम से जुड़ गई, लेकिन ये होता है बैकबोन से तो निकलती है, लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ती। अब इसमें होता क्या है? जैसे मान लो कभी कभी कोई खाना ज्यादा खा लेता है तो पेट जो फूल जाता है, तो उसके लिए वो जगह देती है, जिससे डायफ्राम क्या ना हो डिस्टर्ब, श्वसन क्रिया भी ले रही है। श्वसन जो क्रिया होती है, उस श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग फेफड़ों को माना जाता है, जबकि श्वसन क्रिया में फेफड़े 25% ही योगदान देते हैं। 75% योगदान हमारे किसका होता है? डायफ्राम। यदि डायफ्राम फट गया तो व्यक्ति की मृत्यु डेफिनेटर कोई बचा ही नहीं सकता उसे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अच्छा, श्वसन क्रिया में 75% जो कार्य होता है वो किसका होता है? वो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का होता है, और 25% काम किसका होता है? फेफड़ों का। ये भी ध्यान रखना। तो डायफ्राम के लिए जगह देने के लिए, या फिर जैसे मान लो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ना, उसके लिए दो जो आपकी लिप्स होती है वो फ्लोटिंग लिप्स होती है। वो मतलब जैसे मान लो ये भी स्टर्नल जुड़ जाएंगे तो ये एरिया जो है उसे फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये एक बताओ, जब फ्लोटिंग लिप्स सबसे ज्यादा किसमें होती है? जिन्हें बोलते हैं तैरने वाले, मतलब एक साइड से बंद जुड़ी होती है, दूसरी साइड में क्या होती है? खुली होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? ये सबसे ज्यादा जो होती है फ्लोटिंग लिप्स, ये होती है आपकी सब में। और वो जितना जितना बड़ा होगा उतनी लिप्स की संख्या होगी, बढ़ती चलेगी। अब अजगर है, खूब बड़ा होता है, अपने से भी बड़े आकार के जीव पर निकल जाता है, तो उसके जो एक साइड से तो उसकी जो लिप्स है वो जुड़ी होती है बैकबोन से, लेकिन दूसरी साइड क्या होती है? वो खुली होती है। उसमें जितनी भी लिप्स होंगी, सबसे ज्यादा लिप्स उसमें होती है, सब में होती है सबसे ज्यादा लिप्स, और टोटल सब क्या होंगी? फ्लोटिंग लिप्स होंगी टोटल। यानी इसी वजह से वो क्या होता है? बड़े से बड़े जीव को क्या होता है? निगल लेता है, और अब फैलने के लिए उसे क्या मिल जाती है? जगह मिल जाती है। अगर वो भी जो है दोनों तरफ से बंद होती, आगे पीछे बैकबोन से जुड़ी होती है और आगे किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से, तो वो बहुत बड़े जीव को वो क्या कर निगल नहीं पाता। तो याद रखना, यानी फ्लोटिंग जो लिप्स सबसे ज्यादा किसमें होती है? आपकी सांप या सर्प में होती है, और मनुष्य में 2 होती है, ठीक है। एक साइड है, 2 साइड में कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये लिप्स हो गई। लिप्स आपकी 3 प्रकार की होती है, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। ट्रू लिप्स 7 होती है, फॉल्स कितनी हो गई? 3, फ्लोटिंग कितनी हो गई? 2। अब एक क्वेश्चन में ये बनता है कि किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं? मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, यानी हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा किस अंग में होती है? तो किसे बताओगे? मनुष्य के किस अंग में हड्डियां सबसे ज्यादा होती हैं? साहिब बताओ। तो पता है ये तो है, हड्डियां किस अंग में सबसे ज्यादा होती है? पैर में, हाथ में, बैकबोन में, किस में होती है?
देखो बैकबोन कितनी होती है 26, ठीक है। रिब्स में कितनी होती है 24, है ना। बट एक जो टॉ होती है वो अंगूठे में कहना था, टॉ में तो उसे काम नहीं करता। याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है और टेक्निकल आता है। सबसे ज्यादा जो हड्डियां होती है वो हमारे होती है उंगलियों में। ये जो है कितनी हो गई 28 होती है, 14 को 28 सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। बैकबोन में भी 26 होती है, जो बैकबोन है उसमें कितनी होती है 26, वो भी कम होगी ना। और जो है आपकी रिब्स में भी कितनी होती है 24, लेकिन उंगलियों में जो आपकी हड्डियां होती है वो कितनी होती है 28। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों हाथ ही क्यों गिनी, रिब्स में तो दोनों ही गिनी है, लेफ्ट राइट दोनों गिनी है, तो फिर जब रिब्स दोनों गिनी है तो फिर हाथ भी तो दोनों ही गिने जाने। तो याद रखना सबसे ज्यादा जो हड्डियां होती हैं वो हमारे हाथों में होती हैं, उसमें भी हाँ वो उसमें ना थोड़ा अंगूठे पर ना काउंट करते हैं, बात है उसमें भी इतनी होती है 28। लेकिन याद रखना रिब्स मत लगा आना, बैकबोन मत लगा आना, पैर की लगा लो तो एक बार चल भी जाएगी, लेकिन हाथ में ही मारते, ठीक है। ये है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है बस। हम बात करते हैं इसकी, अभी जो है इस बैकबोन, बैकबोन है, इसका दूसरा नाम क्या था स्पाइनल कॉलम, ठीक है। तो इसमें जो टोटल हड्डियां होती हैं वो बच्चों में कितनी होती है 33, और जो वयस्क होता है उनमें कितनी होती है 26। अब ये भी जो आपकी बटी होती है ये कैसे कैसे बटी होती है, जैसे सर्वाइकल, इनकी हड्डियों सर्वाइकल में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है 7 होती है, यानी जो इस तरह से होती है C1 C2 C3 या C7 तक जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है सर्वाइकल, यानी जो C1 होती है C1 इसी को बोलते हैं एटलस। इस क्या नाम है इसका एटलस, यानी ये सीधी किससे जुड़ी होती है सिर से जुड़ी होती है, तो इसको C1 ये याद रखना, यानी जो सर्वाइकल होता है ये यहाँ पर सर्वाइकल ये टोटल जो यहाँ है ये कितनी होती है 7 होती है, और इनमें तो पहली होती है वो C1 होती है, C1 का नाम क्या है एटलस, ये पहली का याद रखो C1। तो सर्वाइकल में कितनी हड्डियां आती है बैकबोन में, जो आपकी पहली सर्वाइकल में 7 आती है। दूसरा है थोरेसिक, इनकी हड्डियां होती हैं, इनकी हड्डियों की संख्या होती है 12, थोरेसिक 12 होती है। पहली जो एटलस हड्डी है उसका नाम क्या है C1, जो किससे जुड़ी होगी सिर से। सर्वाइकल में कितनी हड्डी आती है 7, थोरेसिक में कितनी आती है 12, फिर तीसरे पर आती है लंबर, इनकी संख्या होती है 5, सेक्रम इनकी संख्या कितनी होती है 5, और फिर आती है आपकी टॉक्सिस, इनकी संख्या कितनी होती है 4। ऊपर से चलती है ये आपकी यहाँ पे जो होती है सर्वाइकल होती है, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, और ये होती है आपकी टॉक्सिस, जिसे बोलते हैं टेलबोन। क्या बोलते हैं टेलबोन। अब शेषी अंगों में इनकी संख्या कितनी होती है। अब जो दर्द ज्यादातर रहता है वो याद किसमें आता है सर्वाइकल में या फिर टॉक्सिस में। कहते हैं ना मतलब महिला बहुत गति के यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द होता है, या फिर सर्वाइकल, ठीक है। बहुत से जो है ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं, तो वो तकिया लगाने से कौन सी समस्या जाती है सर्वाइकल। तकिया तो कोई भी लगाना ही नहीं है, और जो है जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें अधिकांश ये वही समस्या जाती है, इस इन बोन में क्या होने लगता था दर्द होने लग जाता। तो ये आपकी जो बैकबोन है
वो आपकी इस तरह बटी होती है। सर्वाइकल में 7 होती है, थोरैक्स में 12 होती है, लुंबर में 5 होती है, सैक्रम में 5 होती है और कॉक्सिस में 12 जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होती है 4 होती है। मेरे को पता था हाइड बॉन्ड, ये कहाँ बताई थी मैंने, गले में बताई थी। जब फांसी लगाते थे एक बॉन्ड टूट जाती है ना, तो इसी को बोलते हैं टंग बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, टंग बॉन्ड, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गई आपकी कौन सी, बैक बोन की हड्डियों के नाम। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्रेनियल में। क्रेनियल बोन्स, इसमें मैंने सिर्फ वो है क्रेनियल, इसमें टोटल हड्डियां कितनी बताई थी मैंने, 8। कैसे कैसे होती है, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, इसमें ऑक्सीपिटल कितनी होती है, 1। जो आपकी यहाँ पे है ये टोटल कितनी हड्डियां होती है, 8 होती है। ये अचल होती हैं, ये चलती नहीं, मूवमेंट नहीं होता इसमें, बिल्कुल फिक्स होती है। तो इसी को, इन्हीं हड्डियों को बोलते हैं सूचा। आया क्वेश्चन, जो जोड़ होता है वो सूचा जोड़ होता है। ठीक है, यानी अचल, इनमें बिल्कुल भी क्या नहीं होती, गति नहीं होती है। उसमें जोड़ आया तब बताएंगे, वो अभी यहाँ जरूरत नहीं है। तो इनमें जो 8 बोन है वो कौन कौन सी हैं, तो ऑक्सीपिटल कितनी होती है, 1। जो यहाँ जो होती है देखिए, ये 1 होती है। फिर है आपका टेम्पोरल, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, ये एक इस साइड, एक इस साइड। पेरिटम, तीसरी, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और इसके बाद आती है आपकी फ्रंटम, इसकी संख्या होती है 1। ये जो यहाँ होती है, और ऑक्सीपिटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, पैराइटल हो गई, फ्रंटल हो गई, और एक होती है आपकी स्फेनोइड। इसकी संख्या भी कितनी होती है, 1। और एक होती है आपकी एथमोइड, इसकी संख्या भी कितनी होती है, 1। तो टोटल ये संख्या कितनी हो गई, 8। ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2, फ्रंटल 1, स्फेनोइड 1, एथमोइड 1। ठीक है, ये किसमें होती है, ये हमारे कपाल में होती है 8। अब इसके बाद आती है फेशियल, कौन सी आती है, फेशियल बोन्स, फेशियल्स, इनकी संख्या में कितनी हो पाएगी, 14। ठीक है, ये 14 कैसे कैसे होती है, एक होती है बोमर, इसकी संख्या होती है 1। मैंडिबल, इसकी संख्या भी होती है 1। मैंडिबल, जबड़े की हड्डी, जो जबड़े की हड्डी होती है उसे बोलते हैं मैंडिबल, ये भी 1 ही होती है। और बोमर, ये भी 1 होती है। और तीसरी होती है नेजर, इसकी संख्या होती है 2। एक होती है इंफीरियर नेजर कोचा, तब नेजर को सब देते हैं सर, नसल बोलते हैं वैसे, तो नेजर हिंदी में बोलते हैं कोचा। इसकी संख्या में कितनी होती है, 2। लैक्रिमम,
इसकी संख्या में कितनी होती है? 2। जाइगोमैटिक इसकी संख्या में कितनी होती है? 2। जाइगोमैटिक है ना। पैराटाइम, पैराटाइम में होता है पैराटाइम, इसकी संख्या में कितनी होती है? 2। और आखिरी है आपकी मैक्सिला, इसकी संख्या में कितनी होती है? 2। ये टोटल कितनी संख्या हो गई? 14 हो गई, है ना। ये काम करोगे कितनी हुई, यानी फेशियल कितनी होती है? 14 होती है। ये फेशियल बोन हो गई, ये आपकी क्रेनियल में हो गई, ये दोनों मिलाकर 25 होती है। और 3 कान में होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, 3 कान में होती है, दोनों कानों में 6 हो गई, एक हाइड बोन, टोटल हो गई 29, यानी सिर में 29 और खोपड़ी में 22 बोन होती है। ठीक है, तो ये आपका कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र में टोटल हड्डियां 206 होती हैं। आपकी 2 भागों में होती है, एपेंडिकुलर में 126, एक्सियल में 80। एपेंडिकुलर हमारी हाथ पैरों में होती है, और जो एक्सियल है वो हमारे मिड भाग में होती है, जो हमारी नाड़ी तंत्रों की रक्षा करती है ना। जो आपकी एपेंडिकुलर है उसमें आपकी ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, और आपकी पैरों में फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फेलेंजिस। ठीक है, क्लेविकल और 6 बची क्लेविका, पेल्विक और आपकी स्कैपुला। ये हो गई आपकी एपेंडिकुलर। और आपकी एक्सियल में आ गई कौन कौन सी? 24 रिब्स, 1 स्टर्नम, और बैकबोन में 26, बच्चों में 33 होती है, और बड़ों में कितनी होती है? 26, है ना। और खोपड़ी में आपकी 29 होती है, जिसमें आपकी क्रेनियल में 8 होती है, फेशियल में 14 होती है, कान में 3 होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, और आपकी गले में हाइड बोन होती है, जिसे टंग बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंकाल तंत्र है, और इसका यही समापन करते हैं। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।